अ, बात ये है कि मुझे तो बिल्कुल ड्रामा की साइड पे आने का तो कोई शौक नहीं था। लेकिन एक सीन पे मैं बहुत घबरा गई थी। बस कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि जो मेरे सामने हीरो था, उसकी साँस की कुछ ऐसी बैड स्मेल थी, जिससे मैं बहुत परेशान हो रही थी। बस ये हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान अपडेट्स और मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की एक ऐसी अदाकारा से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए, शोबिज़ की इंडस्ट्री के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया और अभी तक इन्होंने शादी नहीं करवाई। आइए हम इनसे बात करते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। आपने अदाकारी का आगाज़ किस तरह से किया? किस दौर में इस फ़ील्ड में आई और किस तरह से आपको शौक पैदा हुआ इस फ़ील्ड में आने का? बात ये है कि मुझे तो बिल्कुल ड्रामा की साइड पे आने का तो कोई शौक नहीं था। ना मैं समझती थी कि मेरे अंदर शायद ये टैलेंट है। बस बात ये होती है राना साहब, हमारा जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो हमारे प्यारे रब की ज़ात के पास है। बिल्कुल। वो जिस तरह हमें ले जाते हैं, हम उधर चले जाते हैं। शायद अल्लाह ताला की करम नवाज़ी समझ लें इसको, कि मैं इस फ़ील्ड में आ गई और मैंने इस फ़ील्ड में बहुत एन्जॉय किया और मैंने बहुत काम किया। काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, टीवी स्क्रीन तक पहुँचने का सफ़र कैसा था और इस दौरान आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब आपने स्टार्टअप किया? इसमें ख़ास कोई मुश्किल तो नहीं आई। हाँ, मोनोपोली बहुत है, क्योंकि जो नए आर्टिस्ट होते हैं उनको काम नहीं दिया जाता। काम देते हैं तो उनको पेमेंट नहीं इतनी अच्छी देते। तो मुझे ये था कि मुझे पेमेंट मिले ना मिले, लेकिन मुझे राइट वे काम मिलता रहे तो मैं करती रहूँगी। सो वो मैंने किया। क्या बचपन से ही आप अदाकारा बनना चाहती थी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। मेरा होस्टिंग की तरफ ज़्यादा रुझान था। स्कूल कॉलेज में होस्टिंग बहुत की, खबरें पढ़ती थी मज़ाहिया, अपने वक्त में खुद ही लिखती थी स्कूल कॉलेज में। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई मिलती थी अपने जो हमारे क्लास फेलोज़ थे उनकी तरफ से। तो ये ड्रामे की साइड पे आना तो बस अल्लाह की करम नवाज़ी कहूँगी मैं। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा, शोबिज़ इंडस्ट्री में आपने अब तक जितने भी किरदार अदा किए उनमें से आपका अब तक का सबसे फ़ेवरेट किरदार कौन-सा है? माँ और डॉक्टर का अच्छा। सबसे फ़ेवरेट, क्योंकि दोनों ही इस बड़ी ज़िम्मेदारी के करैक्टर हैं और ये रियल लाइफ में भी बड़ी ज़िम्मेदारी का किरदार है। अच्छा, मुझे बताइएगा, शोबिज़ इंडस्ट्री में किस किरदार को अदा करते हुए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और बार-बार टेक लेने पड़े? ऐसा है कि शोबिज़ में मुझे ज़्यादा टेक्स तो नहीं लेनी पड़ती, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ था, वो मेरा दूसरा या तीसरा प्ले था आफ़ताब इकबाल साहब का। उनके सारे जो जितने भी इसमें करैक्टर मतलब मेरे सीन थे, वो मैंने बड़े अच्छे से किए। उन्होंने बड़ा एप्रिशिएट किया मुझे। लेकिन एक सीन पे मैं बहुत घबरा गई थी। बस कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि जो मेरे सामने हीरो था, उसकी साँस की कुछ ऐसी बैड स्मेल थी, जिससे मैं बहुत परेशान हो रही थी। बस ये हुआ था। अच्छा, इसके अलावा शूटिंग के दौरान कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया हो जो बड़ा ही दिलचस्प हो और जिसे अभी तक आप भूल ना सके हों? नहीं, शूटिंग के दौरान तो कोई ऐसा वाक़या अभी तक नहीं आया। मज़ाहिया हो जाता है, कुछ ऐसा दिलचस्प हो जाता है, वो जो सारी उम्र नहीं बंदे को भूलता है। नहीं, मेरे एंड से तो ऐसा कुछ नहीं है फ़िलहाल। स्क्रीन पे तो हमने आपको जब भी देखा है हँसते मुस्कुराते देखा और अभी भी आप काफ़ी खुश मिजाज हैं। मुझे बताएं कि कैमरे से हट के कैमरे के पीछे कशमाला कंदील कैसी है? कैमरे से हट के भी कशमाला कंदील बिल्कुल मुस्कुराती है। एक एहसास और एक मोहब्बत भरा दिल रखती है अपने इर्द-गिर्द लोगों के लिए, अपने रिश्तों के लिए। लेकिन आजकल का दौर राना साहब ऐसा है, आप जिससे भी इज़्ज़त प्यार से मिले ना, तो वो समझता है कि पता नहीं इसे मुझसे कोई मतलब है। हालाँकि मेरी ज़ात ऐसी है, मैं तो सिर्फ़ अपने अल्लाह से उम्मीद रखती हूँ हर मामले में, और सिर्फ़ लोगों से अपने अल्लाह की रज़ा के लिए अच्छे से मिलना चाहती हूँ और मिलती हूँ। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा, आप फ़ारग वक्त में क्या करती हैं? फ़ारिग वक़्त में तो होता ही नहीं इतना फ़ारिग वक़्त, लेकिन जो होता है तो घरदारी थोड़ी-सी देख ली या विंडो शॉपिंग कर ली, बस ये शौक है। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, अब तक आपने कितने ड्रामाज में काम किया? अब तक माशाल्लाह मैं कोई 52 प्लेस कर चुकी हूँ, जिसमें से 2-3 तो स्टेज हैं, और जो मैंने अलहम्रा में और कज़ाफ़ी स्टेडियम में किए, बाकी पीटीवी है, समा है, जियो है, एयरवाइज़ ज़िंदगी है,
और ARY है, बस इन चैनल्स पे काम ज़्यादा किया है। अच्छा, मुझे बताइएगा आज की फिल्म, ड्रामा और टीवी इंडस्ट्री के बारे में आपकी क्या राय है? आज की फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा में बस राय ये है कि जो नए लोग हैं उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। ये जो मोनोपोली है ना कि भाई अदाकार का बेटा है तो उसका बेटा आएगा, बेटी है तो बेटी आएगी, प्रोड्यूसर डायरेक्टरों के बच्चे आएंगे, इस मोनोपोली को ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है लोगों में, तो नए टैलेंट को आना चाहिए और नए टैलेंट को प्रमोट करना हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि नए टैलेंट को प्रमोट करना हमारा फ़र्ज़ है और ये टैलेंट इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जा सकता है, क्या समझती हैं हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री बैनुल-अक़वामी सतह तक जा सकती है, बैनुल-अक़वामी सतह के मेयार तक जा सकती है? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल जा सकती है, अगर ये थोड़ी सी मेहनत करें और नए लोगों को चांस दें। मैं नहीं, ज़रूरी नहीं होता कि जो अदाकार का बच्चा है या बच्ची है वो ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनसे बेहतर भी लोग परफॉर्म करने वाले हैं। बहुत हमारे मुल्क में टैलेंटेड लोग हैं, बहुत टैलेंट है, लेकिन उसको आगे नहीं आने दिया जाता। ये ऐसी ख्वाहिश आपकी है, कोई ऐसा ख्वाब हो जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? अपने घर का ख्वाब कि अल्लाह अपना घर दे सबको। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं करवाई? बस ये कुछ अल्लाह की तरफ से थी, कुछ मैं भी बहुत सुस्त थी, जॉब में मैं रही, मेरी जॉब बहुत बिजी थी, फिर मैं शोबिज़ में आ गई, तो मैंने इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। वरना लड़कियां बड़ा शोर मचाती हैं शादी के लिए, लेकिन मैं ज़रा और लड़कियों से थोड़ी सी डिफरेंट हूँ। कि आपने कहा कि मैंने शोबिज़ को अपनी फील्ड में रखना है, इसलिए भी शादी नहीं की? हाँ जी, हाँ ज़ाहिर है, बस शादी हो तो फिर आपकी वैल्यूज़ बदल जाती हैं, फिर जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, फिर आपको दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है। तो मैं क्योंकि एक फ्रीडम माइंड एक खातून हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आज़ाद ही रहूँ और अपनी आज़ादी को उसको मैं अच्छे से यूज़ करूँ, और मैंने कभी इसको मिसयूज़ भी नहीं किया। ओके, ज़बरदस्त हो गया। शोबिज़ की फील्ड में आने वाली नई अदाकारों को क्या कहना चाहेंगी, क्या राय देना चाहेंगी? कि अपने काम पे फोकस करें, बजाय ये कि इधर उधर की आए बाएं शाए करें या दोस्तियों के चक्रों में पड़ें। तो ये सब बेकार चीज़ें ये आपको स्पाइल करेंगी। नई बच्चियों को तो मैं ये मैसेज दूंगी कि सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करें। ये बताएं, अगर शोबिज़ को छोड़ के आपको किसी और फील्ड में जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगी? किस फील्ड में जाना मुनासिब समझेंगे? सबसे पहली बात ये कि राना साहब, मैं इस फील्ड को कभी छोड़ ही नहीं सकती। ठीक है, ये तो बिल्कुल मेरे लिए ऑक्सीजन है। बड़े अच्छे लोग हैं हमारे शोबिज़ में, जिससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है, और बड़े अच्छे प्यारे प्यारे हमारे स्टार हैं। बस उनसे यही शिकायत है कि नए लोगों को मौका दें प्लीज़। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। आपके पसंदीदा एक्टर्स और एक्ट्रेस कौन कौन सी हैं? मेरे सबा फैसल, नुमान इजाज़ और बाबर अली। बाबर, ठीक हो गया। ठीक है, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैसेज ये देना चाहूँगी कि हम एक दूसरे का एहतराम करना भूल गए हैं, एहसास करना चाहिए एक दूसरे का, और इज़्ज़त और मोहब्बत से पेश आना चाहिए सबके साथ। हमारे साथ पाकिस्तान फिल्म, ड्रामा और टीवी इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा कशमाला कंदील साहिबा हो, मैंने नाम याद कर लिया आपका। अच्छा, थैंक यू। कशमाला कंदील साहिबा मौजूद थी, इनसे हमने गपशप लगाई, चिट चैट की और इनसे शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ सवालात किए। उनके जवाबात इन्होंने बहुत अच्छे दिए। आपके टाइम का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया और आप हमारे प्रोग्राम। आपका भी बहुत शुक्रिया राना सर, आपके चैनल का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छी टीम है और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा।